दोपहर की धूप हल्की हल्की झुक रही थी। हवा में पकी धान की खुशबू तैर रही थी। पास ही पीपल के पेड़ की छांव तले रूबी खाना लिए खेत की मेड़ पर बैठी थी। आप कब से धूप में हल चला रहे हैं? अभी तक कुछ नहीं खाया। हमेशा अपने मन की करते हैं। अब आइए पहले कुछ खा लीजिए। अरे बाबा, मैं तो बस आ ही रहा था, इतने में तुमने टोक दिया। रवि की टोकने वाली बात सुनते ही रूबी तो झट से गुस्सा हो गई और प्यारा सा मुंह भुला लिया। अरे गुस्सा मत करो मैडम जी, आ ही रहा हूँ मैं। दोनों बिना ज्यादा शब्दों के भी एक दूसरे की थकान और सुकून समझ जाते थे। खेती की मेहनत, छोटे छोटे सपने और घर की बातें सब इन्हीं दोपहरों में बांटी जाती थीं। दिन भर की थकान के बाद दोनों घर पहुंचे। अच्छा, आप जाइए, गाय को ले आइए, तब तक मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। हाँ ठीक है। इतना कहकर दोनों अपने अपने काम के लिए निकल पड़े। रवि गाय लाने चला गया और वो मुस्कुराते हुए रसोई की ओर बढ़ गई। रवि नदी किनारे पहुंचता है, जहां उसकी गाय घास चर रही थी। रवि को नदी किनारे का वो दृश्य काफी लुभावना लगता था। हरी घास पर उसकी गाय बड़ी तसल्ली से चल रही थी। पास ही से बहती नदी की कल कल ध्वनि मानो कोई मधुर संगीत बजा रही हो। दूर आसमान में उड़ते पक्षी और ठंडी हवा का झोंका उस जगह को और भी सुखद बना रहे थे, मानो उसकी सारी थकान इस ठंडी हवा में उड़ गई हो। वाह, आराम भी हो गया और काम भी। अच्छा है, पहले गाय को पानी पिला देता हूँ, फिर निश्चिंत होकर घर के लिए निकलता हूँ। और फिर रूबी ने जो भी बनाया होगा वो खाने में और भी मजा आएगा। और फिर रवि ने अपनी गाय को पानी पिलाया। फिर उसने रस्सी संभाली और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए घर के लिए निकल पड़ा। शाम ढलते ही रवि अपनी प्यारी गाय को घर लेकर आता है। धीरे धीरे कदम रखते हुए वो गाय को बाहर खूंटे पर बांध देता है और झट से अंदर चला जाता है। लेकिन उधर पड़ोसी हरिया वो सब कुछ बड़ी ध्यान से देख रहा है, जैसे कोई बड़ी राज की बात पकड़ने वाला हो। अरे, आप आ गए? कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाथ मुंह धोने के बाद रात को रूबी और रवि आराम से खाना खाते हैं। पेट भरते ही दोनों नींद से इतने भारी हो जाते हैं कि सीधे बिस्तर पर लुढ़क जाते हैं और कुछ ही पलों में गहरी नींद सो जाते हैं। जब गांव गहरी नींद में था, तब हरिया का मन जाग रहा था। उसने धीरे से घर का दरवाजा खोला और चुपके से रवि की गाय के पास पहुंचा। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। बस फिर क्या था, एक पल में उसने गाय की रस्सी खोली और अंधेरे में गायब हो गया। गाय भागते भागते दूर घने जंगल में जा पहुंची। वहां चारों तरफ सिर्फ ऊंचे पेड़ और गहरी झाड़ियां थीं। हाँ? हाँ? अरे ओ रूबी, सुनती हो? जल्दी बाहर आओ, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? आप ठीक तो हो ना? अरे मेरी चिंता छोड़ो और गाय को ढूंढो, पता नहीं कहाँ चली गई है। आपने ठीक से बांधी तो थी ना? हाँ। अरे तो ऐसे कैसे कहीं चली गई? मैं सोच रहा हूँ कि जंगल की ओर देख आऊं। अरे तो अब तक आप यहाँ खड़े क्यों हैं?
जाइए जल्दी और ढूंढिए, न जाने हमारी गाय कहाँ चली गई होगी। हाँ, सही कह रही हो। मैं अभी जंगल की ओर जाकर देखता हूँ। संभाल के और जंगली जानवरों से बचकर रहना, समझे? बेचारा रवि थका हारा जंगल में कुछ दूर पहुंच गया। वो कभी दाएं देखता तो कभी बाएं देखता, कभी आगे तो कभी पीछे। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने अपनी गाय को आवाज भी लगाई, गौरी, अरे ओ गौरी, कहाँ हो तुम? पर कोई फायदा नहीं हुआ और अब वो और ज्यादा उदास हो गया। थका हरा रवि उदास मन लेके पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी कहीं दूर जंगल से कुछ आवाजें आने लगी। रवि घबरा कर उठा और इधर-उधर देखने लगा। उसको उसकी गाय की आवाज दूर कहीं जंगल से आ रही थी। दूर रवि को उसकी गाय नजर आ जाती है। वो भागते भागते अपनी गाय के पास जाता है और बोलता है, अरे मेरी गौरी कहाँ चली गई थी तू? मेरी गौरी मिल गई। चल चल जल्दी घर चल, वहाँ मैं और रूबी बहुत परेशान थे। जल्दी घर चल, रूबी बहुत खुश होगी तुझे देखकर। रवि गौरी के मिलने पे बहुत खुश हुआ। वो गौरी को लेकर घर की ओर लौट गया। रूबी, अरे ओ रूबी, जल्दी बाहर आओ। देखो गौरी घर वापस आ गई, जल्दी आओ। अरे रूबी, कहाँ चली गई थी तू? पता है हम कितना परेशान हो गए थे। शुक्र है भगवान का जो तू वापस आ गई। आप भी बहुत थक गए होंगे, मैं खाना लगाती हूँ। गौरी को चारा डाल के आप भी कुछ खा लीजिए। आज का दिन इतना भाग दौड़ और परेशानी भरा था कि कब दोनों खा पीकर सो गए पता ही नहीं चला। रवि ने डर के मारे आज गौरी को भी भीतर ही बांध दिया। रवि बेटा, जरा पानी पिला दो, बहुत जोर से प्यास लगी है। कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ। अंधेरी रात में अचानक से एक अजनबी आवाज सुनते ही रवि के तो होश ही उड़ गए। तभी उसकी नजर गौरी पर पड़ी। अरे रवि बेटा, घबराओ मत, मैं हूँ गौरी, और अभी पानी के लिए भी मैंने ही तुम्हें पुकारा था। अरे पर गौरी, तुम कैसे बोल सकती हो? तुम तो गाय हो और पहले तो तुम नहीं बोलती थी, अचानक से कैसे बोलने लगी? इसी चहक पहक में रूबी भी उठकर बैठ गई। फिर गौरी ने जंगल में उसके साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया कि कैसे एक साधु ने उसे बोलने की शक्ति प्रदान की है। घने जंगल में खो जाने के बाद मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी वहां से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। मुझे देखकर उनके मन में दया आ गई और तब उन्होंने मुझे ये वरदान दिया कि अब मैं भी इंसानों की भाषा बोलने लगूंगी। गौरी ने जब साधु महाराज द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताया, तब जाकर रवि की बेचैनी दूर हुई। इसी बीच रूबी कहती है, चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, पर तुम ये बताओ तुम जंगल में भागी ही क्यों थी? तुम्हें पता है हम कितना परेशान थे। और जब गौरी उस रात हुई घटना के बारे में बताया तो दोनों हक्के बक्के रह गए। रवि उस रात में नहीं भागी थी, बल्कि तुम्हारे पड़ोसी हरिया ने मुझे खोल के भगाया था। उसी ने। इसी तरह गौरी ने एक एक करके उस हरिया के सारे कारनामों के बारे में बताया कि वो कैसे हमारी फसल को चोरी से काट लाता था। गांव में अनाज की चोरी और तरह तरह के परेशान करने के तरीके सब वही करता था। रवि ने पहले तो कुछ देर सोचा और फिर बोला, अभी तो तुम सब सो जाओ और देखो कल मैं क्या करता हूँ। दोनों बिना किसी सवाल के रवि के साथ साथ सो गए। सुबह होते ही रवि सबसे पहले गांव के मुखिया के पास जाता है
और वहाँ उसको सारी घटना बताता है, जहाँ पर गोरी भी मौजूद थी। हालांकि लोग इस बात से काफी घबराए हुए थे कि एक गाय भला बोल कैसे सकती है, मगर सच तो यही था कि गोरी अब बोलने लगी थी। जैसे कि रवि ने मुखिया को हरिया के बारे में सारी सच्चाई बता दी थी, फिर मुखिया ने हरिया को उसकी गलती की सजा दी, ताकि आगे से वो कभी भी ऐसा करने के बारे में सोच भी ना सके। हरिया, तुम 1 महीने तक इस गधे पर बैठकर ही घूमोगे, वरना घर से बाहर नहीं निकलना है।